चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत मशहूर बात है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं। आज हम विज्ञान के इसी सबसे बड़े मिथक की पड़ताल करेंगे। ये बात तो हम सब ने सुनी है ना, फिल्मों में, किताबों में, मोटिवेशनल स्पीकर्स से, हर जगह। पर क्या इसमें जरा भी सच्चाई है? तो चलिए एकदम साफ साफ बता देते हैं। न्यूरोसाइंस की दुनिया में ये बात 100% बिल्कुल गलत है। मतलब इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई अगर ये इतना बड़ा झूठ है तो ये पूरी दुनिया में इतना फेमस कैसे हो गया? इसकी पड़ताल में जो सबसे पहली और अजीब बात सामने आती है वो ये है कि इस कहानी का कोई असली सोर्स, कोई लेखक है ही नहीं। मतलब जब रिसर्चर्स ने इसे खोजना शुरू किया तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। न कोई साइंटिफिक पेपर, न कोई स्टडी और न ही कोई ऐसा साइंटिस्ट जिसने ये दावा किया हो। कुछ भी नहीं। अक्सर इसे और ज्यादा भरोसेमंद बनाने के लिए हार्वर्ड जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का नाम ले लिया जाता है। लेकिन सच तो ये है कि हार्वर्ड ने या किसी भी दूसरी बड़ी रिसर्च यूनिवर्सिटी ने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ये बस एक कोरी अफवाह है। तो फिर ये अफवाह आई कहाँ से? देखिए, कहानी शायद एक छोटी सी गलतफहमी से शुरू हुई। शुरुआती दिनों में साइंटिस्ट्स ने कहा कि देखो, दिमाग के कई हिस्से हैं जिनके बारे में हम अभी तक पूरी तरह से नहीं जानते, और बस इसी बात को तोड़ मरोड़ कर ये मतलब निकाल लिया गया कि मतलब दिमाग के ये हिस्से इस्तेमाल ही नहीं होते। ऐसा ही कुछ हुआ साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स के साथ। उन्होंने एक बार कहा था कि लोग अपनी पूरी क्षमता, मतलब अपनी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं करते, पर लोगों ने इसका मतलब निकाल लिया कि वो अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। देखिए बात का बतंगड़ कैसे बनता है। तो ठीक है, गलतफहमी तो हो गई, पर ये फैली कैसे? एक बेबुनियाद बात इतनी दूर तक पहुंची कैसे? इसे फैलाने में साइंस का कोई रोल नहीं था। इसे हवा दी मीडिया और बिजनेस ने। 50 के दशक में जो सेल्फ हेल्प किताबें आती थी, उनसे लेकर आज की लूसी जैसी साइंस फिक्शन फिल्मों तक इस झूठ को हर जगह बेचा गया। चलिए अब आते हैं असली साइंस पर और देखते हैं कि आज का विज्ञान इस मिथक को पूरी तरह से कैसे खारिज करता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस हमें कम से कम 3 पक्के सबूत देता है जो बताते हैं कि ये 10% वाली बात क्यों नामुमकिन है। अब इस पर जरा गौर कीजिए। हमारा दिमाग, जो हमारे शरीर के वजन का सिर्फ 2% है, वो शरीर की कुल एनर्जी का 20% हिस्सा खा जाता है। सोचिए, क्या हमारा शरीर इतनी ज्यादा एनर्जी एक ऐसे अंग पर बर्बाद करेगा जिसका 90% हिस्सा किसी काम का ही ना हो? बिल्कुल नहीं। तो सवाल फिर वही है, अगर साइंस इतना क्लियर है तो फिर भी लोग इस बात पर यकीन क्यों करते हैं? और इसका जवाब हमें मिलता है साइकोलॉजी में। असल में ये मिथक साइंस के बारे में है ही नहीं, ये है उम्मीद के बारे में। ये हमें एक अच्छी कहानी सुनाता है कि हमारे अंदर बहुत सारी अनटैप्ड पोटेंशियल, यानी छिपी हुई क्षमता है, और हम जब चाहें खुद को बदल सकते हैं। और इस कहानी के समाज पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के असर पड़े हैं। एक तरफ तो इसने लोगों को कुछ नया सीखने और बेहतर करने के लिए मोटिवेट किया, लेकिन दूसरी तरफ इसने कई नकली बिजनेस को भी जन्म दिया जो दिमागी शक्ति बढ़ाने के नाम पर लोगों को ठगते हैं। तो अगर ये 10% वाली कहानी झूठी है तो फिर हमारी ग्रोथ और क्षमता की असली कहानी क्या है? असली जवाब दिमाग के किसी बंद पड़े हिस्से को अनलॉक करने में नहीं है, बल्कि एक कमाल की चीज में है जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग लगातार बदल सकता है। ये नए कनेक्शंस बना सकता है, पुराने को मजबूत कर सकता है, और ये सब हमारे अनुभवों और सीखने पर निर्भर करता है। तो आखिर में ये हमें एक कहीं ज्यादा ताकतवर सोच की तरफ ले जाता है। अगर कोई छुपा हुआ 90% है ही नहीं, तो शायद हमारी असली क्षमता किसी अनयूज्ड हिस्से में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की लगातार सीखने, बदलने और खुद को बेहतर बनाने की असीमित शक्ति में है। और मेरे ख्याल से यही हमारे दिमाग की असली खूबसूरती है।